तो हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग मजे में होंगे, मस्त होंगे। मैं पांडव सर हर दिन की तरह आज भी आप लोगों के इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड की क्लास 10th का मैथमेटिक्स में 7वां चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति। हालांकि इस चैप्टर का हम लोग कई वीडियोज बना चुके हैं। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 7.2 के सवाल नंबर 4 से। इससे पहले जितने प्रश्न है और उससे संबंधित जितने भी थ्योरी हैं वो सारी चीज़ को हम बढ़िया से पढ़ा चुके हैं। जो भी स्टूडेंट उन्हें नहीं देखे हैं, आप हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर एक तरफ से सारे वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपको बेहतर रूप से क्लास में समझ में आ सके। साथ ही साथ आप लोगों को छोटी सी जानकारी दे दूं, आप इस वीडियो में जो कुछ भी देखते हैं और आप चाहते हैं कि इसका पीडीएफ नोट्स आपको मिले, तो इसका पीडीएफ नोट्स भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आप चाहो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाकर टेलीग्राम लिंक डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं और पीडीएफ का लाभ ले सकते हैं। तो चलिए अब ज़्यादा बात ना करते हुए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रश्न आपके सामने है, बिंदुआ -3, 10 छोड़ो, ये बिंदु एक ये है और ये बिंदु ये है, ठीक है। कहते बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 जो है वो किस अनुपात में विभाजित करता है। देखिए समझो मेरी बात, प्रश्न को पहले बढ़िया समझिए। प्रश्न कहता है कि अगर ये कोई दो अलग अलग बिंदु हैं, ये दोनों को मिलाएंगे तो एक रेखाखंड बन जाएगी और उस रेखाखंड को विभाजित करने वाला बिंदु भी इस बार दिया है। विभाजित करने वाला उस रेखाखंड को बिंदु ई जो है ना विभाजित कर देता है, लेकिन कितने का अनुपात में विभाजित करता है वो मालूम नहीं है। यानी कभी कभी क्या रहता था कि कोई रेखाखंड है और उसको कोई बिंदु m अनुपात n में विभाजित करता था, तब उस बिंदु का निर्देशांक निकालते थे। इस बार लेकिन बिंदु ही पहले से दे रखा है, हम लोगों को इस बार m और n ज्ञात करना है कि किस अनुपात में वो उस रेखाखंड को बांटे होंगे। ये जो बिंदु है, बिंदु वो ये दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखाखंड होगी, ये जो बिंदु है उस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित किया ये मालूम नहीं है, वही मालूम करना है, ठीक है। तो किस अनुपात में विभाजित किया मालूम नहीं है, तो आइए चल शुरू करते मानना। सबसे पहले क्या करिए, जो ये दो अलग अलग बिंदु दिया है इसका नामकरण कर दीजिए, क्या लिखिए दीजिएगा। इसको हल कर जा रहे हैं और हल में लिखेंगे हम लोग माना कि एक बिंदु ए है जिसका नाम क्या -3, 10 है। बी मान लीजिए वो बिंदु क्या है जी 6, -8 है ना जी, ये मान लीजिए। तथा किसी और मान लीजिए, तथा चलो, तो माना कि बिंदु ए इतना, बिंदु बी इतना को लिख देते हैं, को मिलाने वाली रेखाखंड ए बी को बिंदु P जो है ये क्या है, बिंदु P -1, 6 के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। समझो मेरी बात, मैंने इसको बिंदु ए रखा नाम, इसका बिंदु बी रखा और ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड ए बी को बिंदु इसका नाम पी रख दिया। बिंदु पी जो है वो -6 वो उसको के अनुपात 1 में क्या करता है विभाजित करते हैं। इस बार अनुपात मालूम नहीं है, अनुपाते तो मालूम करना है ना कि जो बिंदु है ये दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है नहीं है मालूम। तो इसलिए माना कि बिंदु ए और बिंदु बी को मिलाने वाली रेखाखंड ए बी को ये बिंदु जो पी इसका नाम पी रख दिए, वो के अनुपात 1 के अनुपात में क्या करता है विभाजित करता है, ये माने है। देखो के का मान निकलिएगा तब आपको अपने आप अनुपात मालूम हो जाएगा, ये तो हम मान के चले, ठीक है। अब देखिए जब के अनुपात एक माना तो आप सबको मालूम है कि अनुपात जो मानते हैं इसको अगला वाला को m कहते हैं, बाद वाला को क्या कहते हैं n कहते हैं। सारी बात आप लोगों को बड़े से हम पढ़ा चुके हैं। देखिए तो यहाँ पे लिखेंगे और बिंदु P जो पहले दिया है, ये सब जो x का मान, ये किसका मान है y का मान है। बिंदु जो विभाजित करता है उसमें बताए था आप लोग, इसको कहते हैं x1 y1, इसको कहते हैं x2 y2। और जो बिंदु विभाजित करता है
उसको हम लोग क्या कहते थे, एक्स और वाई। हम जो अलग अलग एक्स का मान वाई का मान निकालते थे ना, इस बार समझो एक्स का मान दिया हुआ है और वाई का मान दिया हुआ है, लेकिन ये दोनों बिंदु उस रेखाखंड AB को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, हमें तो वो निकालना है। तो सीधी सी बात है, अब समझ लीजिए x बराबर एक सूत्र हुआ करता था, याद करो x बराबर क्या लिखेंगे, x बराबर सूत्र हुआ करता था mx2 प्लस में nx1 अब बटे में हुआ करता था m प्लस n हुआ करता था। फिर एक दूसरा सूत्र होता था y के लिए, y बराबर सूत्र होता था my2 प्लस में ny1 अब बटे में m प्लस n, ये सूत्र हुआ करता था। पढ़ाए थे कि ना आप लोगों को। तो इस बार आपको एक्स वाई निकालना नहीं, वो समझो ये है एक्स ये है वाई आपको दिया हुआ है, ठीक है। आपको एक्स वाई पहले से दिया हुआ है। अरे जो बिंदु में हम एक्स और वाई का मान निकालते थे ना, अनुपात दिया रहता था और हम लोग अनुपात दिया रहता था, बिंदु के निर्देशांक निकालते थे। इस बार जो बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे वो पहले से दिया हुआ है ही। अब ये बिंदु उस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर वो ना निकालना है, यानी हमने यहाँ पे क्या अनुपात 1 माने, तब दिमाग में की बात हमको के का मान निकालना है। देखिए एक्स, भाई एक्स यही तो आपका एक्स है और ये आपका क्या है, वाई है। ये तो x1 y1 x2 y2 है। आई बिंदु में जो निकालते थे एक्स कोई विभाजन बिंदु का जो सूत्र, उसी में एगो एक्स एगो को वाई नहीं मानते थे। तो एक्स का मान पर कितना दे रखा है, -1 बराबर m के जगह पे यहाँ पे क्या है के गुना x2 तो आपको हिसाब से देखना पड़ेगा, एक x2 का स्थान पे क्या 6 है प्लस n का मान क्या 1 है गुना x1 के हिसाब में क्या -3। अब बटे में सूत्र होता है m प्लस 1, तो m का जगह पे रखोगे आप k अब प्लस में 1, यही लिखोगे। तो हमको लगता है इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सर क्यों करेंगे, देखो हमारे दिमाग में एक ही बात चल रही है कि हमको हर हालत में क्या निकलना है, k का मान ज्ञात करना है। अब k का मान सिर्फ इसी से निकल जाएगा, तो इसको सॉल्व करने के आप चाहे तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो k का मान किधर से निकालना था, चलो इसी से काम हो जाता है, इसी को आगे बढ़ाएंगे, उसको छोड़ देते हैं। तो -1 तो है ही बराबर k गुना 6 करेंगे तो 6 क्या हो जाएगा, अब यहाँ प्लस गुना माइनस में जाएगा 3, अब बटे में क्या है k प्लस में 1, ये ना जी। इसके नीचे नहीं कुछ देख दीजिए अपना मर्जी से, आप सबको पता है बराबर कोना कोनी गुना, तो पहले इधर से गुना कर लेते हैं। इधर से गुना करेंगे तो 1 गुना उतना करेंगे तो वही होगा 10 का 10, 6 के माइनस में 3 बराबर के प्लस 1 गुना 1 से करेंगे तो यहाँ माइनस में जाएगा के गुना -1 तो माइनस में 1 ही होगा जी। अब देखिए 6 के तो है ही, के किधर बुला लो तो प्लस में जाएगा क्या चीज के बराबर माइनस में 1 है, ये 3 उधर जाएगा माइनस वाला तो उधर जाकर प्लस में 3 हो जाएगा। देखते जाइए 6 के और यहाँ जाएगा 7 के बराबर, यहाँ क्या है 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, तो के बराबर निकल गया 2/7। अभी तक अनुपात का मान नहीं निकाल, लिखेंगे अनुपात हमें तो निकालना क्या चीज, किस अनुपात बांटा था हमको, तो अनुपात निकल, और अनुपात हमने क्या माना था के अनुपात 1, क्या ना माना था, हमने माना था के अनुपात 1। अब देखिए क्या का मान क्या निकला है 2/, क्या का मान क्या निकला है 2/7, ओ सॉरी 2/, अनुपात 1। अब देखो क्या बोले, अनुपात का मतलब क्या होता है, बटे होता है। अनुपात का मतलब क्या होता है, बटे होता है। तो इसको 2/7 है के, इसके बटे में फिर से लिख सकते हैं, नहीं समझ रहे हैं। अनुपात अगर आपको a अनुपात b रहता, आप इसी को a/b भी लिख सकते हैं, या a/b पहले से इसी को आप a अनुपात b लिख सकते हैं। समझे मेरी बात, वही बात है, इतना अनुपात इतना था, इसी को इतना बट इतना लिख सकते हैं। हमको तो अनुपात निकालना है, तो 2/7 10 का 10 लिखिए, जैसे भिन्न को गुना बदलते पलट जाते, इसके नीचे समझे होगा पहले से, और है चलो नहीं लिखते, समझो आप है ना एक जी, इसको आप लिख दे 1/1 है, तो गुना करेंगे हो जाएगा 2/7। तो फाइनल इसको क्या लिख सकते हैं, फिर बटे में आ गया तो फाइनली आ गया आपका 2/7। अच्छा वो जो बिंदु था, ये वाला बिंदु, वो दोनों रेखा को दोनों बिंदु को मिलाएंगे तो एक रेखाखंड बनेगी, उसको 2/7 में समझो क्या कर रही थी, विभाजित कर रही थी। यही आपका फाइनली क्या हो गया आंसर, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। चलिए तो आपका जो प्रश्न है 5वां, कहता वह अनुपात ज्ञात कीजिए। फिर अनुपात ज्ञात करना है, ध्यान सुनो, कहता है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु a इतना b इतना दिया है।
तो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। इस बार मान लीजिए एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, ठीक है, लेकिन इस बार किससे विभाजित हो रही है? वो एक्स अक्ष के द्वारा विभाजित हो रही है। तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। पहले इस बार ना विभाजन बिंदु दिया है और न ही किस अनुपात बांटा है, ना वो दिया, मतलब दो चीज आपको ज्ञात करना है। ना ही विभाजन बिंदु मालूम है और न ही और किस अनुपात में वो बांट रहा उसको ना ये भी मालूम है। तो दो चीज आपको निकालना है। लेकिन वो कंडीशन दे दिया पकड़ने के लिए, कहा वो एक्स अक्ष के द्वारा विभाजित हो रहा है। तो एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक कैसा होता है वो सबको मालूम है। इस टेक्निक से तो आप कुछ पकड़ लीजिएगा बात, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक बिंदु, तो इसको पहले मान लीजिए, लिखिएगा हल में माना, क्योंकि मान के चलना पड़ेगा। माना कि जो बिंदु ए है आपका, बिंदु ए क्या नाम था उसका जी? 1-5 कॉमा बी क्या है -4,5 को मिलाने वाले रेखाखंड ए बी को कोई बिंदु P x, 0 के अनुपात 1 में के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता। आपको सर सेंटेंस आप कैसे लिख पाते? आप भी लिखोगे, बढ़िया से लिखो, खुशी के साथ लिखो। देखो समझो मेरी बात, यहाँ पे हमने लिखा है कि माना कि बिंदु ए और बी है, उसको मिलाएंगे तो एक रेखाखंड ए भी बनेगी, बनेगा कि नहीं? एक रेखाखंड ए भी बनेगा। तो माना कि बिंदु ए इतना बी इतना को मिलाने वाली रेखाखंड ए बी को कोई बिंदु पी जो है पी, और इसका निर्देशांक क्या होगा? x, 0 होगा। अब यही क्वेश्चन तुमको बनता है सर जी x, 0 कैसे होगा? क्योंकि भाई वो जो बिंदु इस बार है किसके द्वारा विभाजित हो रहा है? क्योंकि बिंदु इस, ठीक है। अब देखिए सुनो बात नहीं, तो यहाँ तक हम लोग समझे। अब इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। थोड़ा सा उस समय चित्र नहीं बना, चित्र बनाना चाहिए था। यहाँ पर जो है एक रेखाखंड क्या है? ए है। एक रेखाखंड क्या है आपका? बी है। रेखाखंड ए का जो मान है वो क्या है? 1,-5 है। बी का जो निर्देशांक क्या है? -4, में क्या है? 5 है। इसको जो विभाजित कर रहा है एक्स अक्ष के द्वारा विभाजित कर रहा है। तो लेकिन हम ग्राफ उतना पूरा बना के नहीं समझा रहे आपको। तो एक्स अक्ष द्वारा विभाजित अगर हो रहा है तो एक्स अक्ष पर कोई बिंदु अगर होता है ना, वो होता है हमेशा x, 0 के रूप का। इस समझो कोई बिंदु था जो इसको क्या किया? विभाजित किया, ठीक है। अच्छा, x अनुपात 0 लिख दिए। अब किस अनुपात में बांट रहा था? के अनुपात 1 में बांट रहा था। जैसे मान के चले, अब लिखेंगे चूंकि x बराबर सूत्र हुआ करता था, कुछ याद करो। x बराबर सूत्र, यहाँ पे x का सूत्र लेने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि x जगह पे इस बार क्या है? x से है। तो इस सूत्र लेने से आपका मान नहीं निकलेगा। तो लिखेंगे y बराबर एक सूत्र होता था, बता याद है कुछ आपको? लिखेंगे चूंकि करके, चूंकि y बराबर सूत्र होता था my2 प्लस में ny1 बटे में होता था m प्लस n, सूत्र होता था। तो y की जगह पे यहाँ पे क्या है बाबू? 0। ये x की जगह है तो x इस बार है, और y का मान क्या है? 0 है। तो यहाँ पर 0 लिख सकते हैं। तब ना क्या का मान निकलेगा? m की जगह पर आप क्या रखोगे? या वो आपका m, ये हो गया आपका n। तो यहाँ पे लिखेंगे k गुना y2, y2 का मान क्या है? 5 है, प्लस n, n का मान क्या है आपका? n का मान क्या है आपका? ये 1 है, 1 गुना y1, y1 का यहाँ पर क्या पहले से मान? माइनस में 5 है, अब बट्टे में k m प्लस 1, तो मैंने k प्लस 1 होगा। इसके बट्टे में रख दीजिए, आप सबको पता है। अभी चलो अभी गुना नहीं करेंगे, थोड़ा सा पहले मेहनत कर लेता हूँ, तब फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे पहले लिखने दो 0, यहाँ पे आप जस्ट खाता से लिखो 0/1 लिख दिए बराबर। वहाँ गुना करेंगे तो k गुना 5 हो जाएगा 5 के माइनस में हो जाएगा उधर क्या चीज़? माइनस में 5, अब बट्टे में नीचे में क्या होगा? k प्लस में 1 बराबर में कोना कोनी गुना करेंगे, गुना करेंगे तो जाएगा 5 के माइनस में 5 बराबर 0 गुना कुछ भी तो 0 हो जाएगा। हमें तो निकालना है k का मान, तक k बराबर हो जाएगा 5 उधर प्लस में 5 हो जाएगा 5 के, तो k बराबर क्या निकल गया? 5 बटे में 5 कट के k का मान क्या निकल गया?
के का मान क्या आया, 1 आया, तो सीधा 1 आया, सीधा समझो। तो ये लिखेंगे इसलिए अनुपात बराबर, इसलिए आपने जो अनुपात माना था क्या चीज, के अनुपात 1, तो के की जगह आप 1 रखोगे तो 1 अनुपात 1। 1 अनुपात 1 आने का मतलब ये हो गया कि इसका मतलब जो x अगर विभाजित कर था वो विभाजन बिंदु क्या था, मूल बिंदु था, मूल बिंदु था। इसलिए कि 1 अनुपात 1 आने का मतलब हुआ कि दोनों तरफ से दूरी क्या है, बराबर है। ये जो बिंदु P है इसका मतलब समझ तब कहाँ पर है, 1 अनुपात 1 आया। अभी के का मान नहीं जानते तब पता चल गया कि 1 अनुपात 1, इसका मतलब बीच में है। जब बीच में हो तो बीच वाला के लिए सूत्र कुछ और हुआ करता था, आप लोग याद करो। ये तो मालूम नहीं था तब नहीं सूत्र लगाए थे, अगर मालूम होता तो हम डायरेक्ट x1 + x2 या y1 + y2 बटे में 2 लिखते, y के सूत्र। तो मालूम नहीं था, अब मालूम जाके हुआ कि अनुपात का मान है। तो एक आंसर हो गया, देख लो आप लोग थोड़ा सा बुक से देख लो, तो एक आंसर आपका हो गया। अब जिसमें कहता है, फिर कहता है इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ये जो विभाजन बिंदु P था ना, इस P का निर्देशांक भी, एक बिंदु तो हमको मालूम है 0 है, लेकिन एक बिंदु x जो है वो मालूम नहीं है। सुनो मेरी बात ध्यान से, तो इस बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात करना है। तो एगो x बराबर मालूम नहीं है, लेकिन y बराबर 0 पहले से मालूम है, तो x का मान निकालना। तो सीधी सी बात है, लिखेंगे चूंकि अनुपात जैसे ये 1 अनुपात 1 आया तो लिखेंगे इसलिए बिंदु P जो है, बिंदु P रेखाखंड AB का क्या है, मध्य बिंदु है। क्यों, अनुपात को देख के समझ में आया कि इसलिए बिंदु P जो रेखाखंड AB का क्या है, मध्य बिंदु है। और जब मध्य बिंदु तो उस समय x बराबर सूत्र क्या होता है, x1 + x2 अब बटे में 2, ये सूत्र होता था। जब बिंदु मध्य बिंदु हो तब उस समय उसका निर्देशांक निकालना बड़ा आसान था। x के लिए सूत्र होता था x1 + x2 बटे 2, y के लिए सूत्र होता था y1 + y2 बटे 2। लेकिन y का मान निकालने की जरूरत नहीं कि y का मान यहाँ पर 0 पहले से मालूम, हमको सिर्फ किसका मान निकालना था, x का मान। अब लिखोगे x बराबर में x1 का मान के हिसाब से देखना पड़ेगा, ये हो गया आपका क्या है 1 है, प्लस x2 का मान क्या है -4 बट्टे में 2। तो थोड़ा सा इसको और हम इधर आगे बढ़ा देते हैं, तो x बराबर सॉल्व करते जा रहे हैं, तो यहाँ पर जाएगा -4 में से जाएगा तो माइनस में 3 बचेगा जी, 3/2 लिखेंगे। इसलिए बिंदु P बराबर, हमको विभाजन बिंदु ज्ञात करना था, इसलिए बिंदु P जो था आपका बिंदु P वो क्या था, x, 0 था, इसलिए P का जो मान आएगा वो आएगा x की जगह पे क्या लिखोगे -3/2, 0। ये आंसर है क्या। चलिए आप चाहते आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो ध्यान दीजिए, सवाल नंबर 6 आपके सामने है। कहता है यदि बिंदु 1, 2, 4 y जो भी है x 6, 3, 5 कि इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। अच्छा, ये सब जो 4 बिंदु दिए गए हैं, ये चारों बिंदु क्या है, किसी समांतर चतुर्भुज के क्या है, शीर्ष है। कौन चतुर्भुज के, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। अच्छा ठीक है, फिर कहता है तो x और y ज्ञात कीजिए। इसमें जो कहीं x और y छिपा हुआ है ना, वो आपको बताना है, समझे मेरी बात। तो सबसे पहले आप लोग लिखिएगा माना की, मान के चलिएगा, यहाँ पे इसको हल करने जा रहे हैं। लिखेंगे माना कि ए जो बिंदु वो कौन है, 1, 2 है, बी वो क्या है 4, y, सी क्या है x, 6 तथा डी क्या है 3, 5 समांतर समांतर चतुर्भुज के समझो मेरी बात। मान ले कि सब जो बिंदु दिया है ये किसी समांतर चतुर्भुज के क्या है, शीर्ष है। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई। ये तो अब चित्र के माध्यम से इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर चलो चित्र बनाते हैं। समांतर चतुर्भुज ऐसा होगा, तिरछा भी होती है, आयताकार भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है। तो चलो ऐसा होगा, ठीक है, होगा ना। इसका नाम क्या है, ए है जो दिया हुआ है 1, 2। इसका नाम बी है, इसका क्या है 4, में हुआ है। इसका नाम दिया है सी, x, 6। अच्छा, उसके बाद क्या है डी, वो कितना दिया है 3, 5 दिया है जी। तो यहाँ तक हमने इसका नामकरण कर दिया।
अब इसको अगर विकर्ण ऐसे करके अगर मिलाया जाए तो ऐसे विकर्ण होगा, ऐसे करके विकर्ण होगा। तो समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते, ध्यान दीजिएगा, मैं कहाँ पे काटा, ओ पे काटा दोनों के। तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्वि भाजित करते हैं। समझे मेरी बात ध्यान से। समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, मतलब दो बराबर भागों में बांटते हैं। माने ये जितना भी होगा वो इधर का टुकड़ा इधर का टुकड़ा बराबर होगा, इधर का हिस्सा और इधर का हिस्सा क्या होगा, बराबर होगा। ये कहने का मतलब हुआ। चलो लिख भी देते हैं, फिर यहाँ पे लिखेंगे चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को एक दूसरे को समद्विभाजित में दो बराबर भागों में करता है। चलो ये जो था मैंने लिख दिया। इस हिसाब से इसका मतलब बिंदु ओ जो है लिखेंगे, इसलिए बिंदु ओ जो है क्या करें आप लोग, लाइए है, चूंकि बिंदु ओ एसी तथा बीडी का क्या है, मध्य बिंदु है। आपको मध्य बिंदु कैसे है सर जी, चूंकि ओ जो है वो एसी का भी मध्य बिंदु है और ये बीडी का भी क्या है, मध्य बिंदु। क्यों, क्योंकि भाई ये दोनों एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं, तो बराबर भागों में बांटने वाला तो बिचला बिंदु ही ना होगा। यहाँ तक बात समझ में आप लोगों को आ गई होगी। अब जैसे पता चला कि अगर वो मध्य बिंदु है तब ओ का कुछ निर्देशांक होगा, ओ का क्या होगा, कुछ निर्देशांक होगा। अच्छा, ओ का जो निर्देशांक होगा यहाँ पर हमको उससे कोई काम नहीं है, लेकिन हमको इससे ये काम है कि हमको तो एक्स और वाई का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, एक्स और वाई का मान निकालना है। तो अगर मान लीजिए इसका निर्देशांक क्या होगा, एक्स कॉमा क्या होगा, वाई होगा। अगर तो एक्स वाई होगा, कुछ होगा तो चलो एक्स मान के चले हैं। तब एक बात बताओ, तो लिखेंगे एसी के अनुसार, किसके अनुसार से, एसी के अनुसार से क्या हो जाएगा, एसी के अनुसार से क्या होगा, भूल गए हम। एसी के अनुसार से यहाँ पर जो वो क्या हो गया, मध्य बिंदु हो गया। तो एसी के अनुसार से आप एक्स बराबर सूत्र वही लिखोगे, x1 + x2 बटे में 2। वाई के लिए सूत्र लिखोगे y1 + y2 बटे में 2। लिखोगे कि नहीं, पहले बताइए आप लिखोगे कि नहीं। तो माने एसी के अनुसार जो ओ का बिंदु निकाले, इसमें एक्स और वाई, एक्स के लिए सूत्र होता है, वाई के लिए होता है, क्योंकि वो क्या मध्य बिंदु है। अब x1 का मान क्या बाबू, x बराबर लिखो। तो एसी ताकिएगा तो x1 का स्थान पे क्या है, एक है, प्लस में y2 x2 का स्थान पे क्या है, x है। बटे में क्या लिखेंगे, 2। समझे मेरी बात, कोमा इधर आइए, y बराबर y1 का मान क्या है, 2 है, प्लस y2 का मान यहाँ पे क्या है, y2 6 है, बटे में क्या है, 2 है। तो इसको सॉल्व अगर करिएगा, चलिए लिख देते एक बार और जस का तस। x बराबर क्या हो जाएगा, 1 + x बटे में 2, y बराबर जाएगा 8 बटे 2 कट का सच्चा रहेगा जी। ये आपने निकाल कर रख लिया, ठीक है। लिखेंगे बीडी के अनुसार से। अगर आप बीडी के अनुसार से चलिएगा तो बीडी को ताकिएगा तो बीडी में भी ओ, तो फिर उसका भी ओ भी क्या है, फिर बीडी का मध्य बिंदु है। तो उस हिसाब से वही सूत्र लिखोगे, एक्स बराबर, तो एक्स वही सूत्र लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट मान रखो। तो एक्स बराबर सूत्र क्या होगा, x1 + x2। तो बीडी निकाली होगी आपका x1 y1, ये होगा आपका x2 y2 बीडी के अनुसार से। अब यहाँ पर x1 का स्थान पे क्या है, 4 है, प्लस x2 का स्थान पे क्या है, 3 है, बट्टे में आप 2 लिखे, कोमा। y के लिए सूत्र क्या था, y1 + y2। तो y1 का स्थान पे यहाँ पे क्या है, y है इस बार, प्लस y2 का स्थान पे क्या है, यहाँ पर 5 है, बट्टे में आप क्या लिखोगे, 2 लिखोगे। यहाँ पे x बराबर क्या आ जाएगा, 7/2, कोमा। y बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, y + 5 रहेगा और बटे में 2। अब ध्यान से देखने पर पता चला कि भाई बिंदु, ये भी बिंदु है, बिंदु ओ के लिए ही x और y का मान है, ये भी बिंदु ओ के ही लिए x और y का मान है। तो यहाँ पर तुलना कर लो, ये x बराबर है, इसका मतलब लिखेंगे डायरेक्ट
हालांकि यहाँ पर हम समीकरण नहीं लिखे हैं, उसको लिखते से समझने के लिए कोई तरीका नहीं, हम अपना उस तरीका बना रहे हैं। समीकरण एक तथा समीकरण एक तथा दो से ये दोनों एक के साथ मान लिए, ये दोनों का नाम एक के साथ रख दिए। तो समीकरण दो में एक में देख लिया एक्स बराबर इतना है, यहाँ एक्स और इतना है। अच्छा, इसका मतलब समीकरण ई एक्स बराबर है, तो ये दोनों बराबर होगा कि नहीं? तो यहाँ पर जाएगा 1 प्लस एक्स बटे में इसके पास 2 था, ये एक्स के बराबर है, तो ये एक्स के बराबर में क्या है 7/2 है। अब बराबर में कोना कोनी गुना करिएगा तो एक्स का मान निकल जाएगा, नहीं निकलेगा जी? बराबर में कोना कोनी गुना करिए, इधर हो जाएगा 2 प्लस 2x बराबर जाएगा 7 दूनी 14। यहाँ पर जगह नहीं है तो राइट कर दे, थोड़ा सा आप लोग समझ जाइएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, 2 उधर जगह तो हो जाएगा 12, यहाँ 6 आएगा। यहाँ देखो 2 को उधर भेजेंगे, थोड़ा आज पूरा शॉर्ट मारते हैं। देखो ये 6 कैसे हो, नहीं समझे मेरी बात? x बराबर 6, ये 2 उधर जगह तो माइनस हो जाएगा, तो घट के 12। अब यहाँ 2 गुना और बटे में भेजेंगे, 10 बराबर 12/2 करके 6 आएगा। फिर इधर आइए, फिर y को तुलना करते हैं। यहाँ पे y बराबर 4 है, यहाँ पे y बराबर चलो क्या है, यहाँ भी y, यहाँ भी y, यहाँ y बराबर पहले से क्या है y प्लस 5/2 है। ये वही y के बराबर में क्या है पहले से 4 है, बटे में कोना कोनी गुना करिएगा, यहाँ जाएगा y प्लस में 5 बराबर हो जाएगा 4 दूनी 8। एक बात बताओ, y बराबर 3 होगा डायरेक्ट? अरे 5 को उधर भेजेंगे 3 हो जाएगा। तो हमको तो x और y निकालना था, तो ये हो गया आपका क्या चीज आंसर। थोड़ा जगह कम होने को एक थोड़ा सा जगह बचा, इसलिए यही पे एडजस्ट कर दिए। बात समझ में आई? जिसको समझ आ रही बोल लो, बता देंगे। अरे भाई साहब, समीकरण इसको हमने यहाँ से यहाँ तक पूरे एक मान, इसको समीकरण मैंने क्या माना 2, इसमें x बराबर है 1 प्लस x/2। अब ये जो x है वो बिंदु ओ का ही बिंदु है, तो हमने एक बार AC के अनुसार से चले थे, एक बार BD के अनुसार चले, तो x y अलग अलग 2 बार x का माना, 2 बार y का माना आया, वो कोई अलग अलग नहीं था, क्योंकि दोनों x था और दोनों y था, वो बिंदु O के लिए ही है। इसका मतलब दोनों x का मान बराबर होगा और दोनों y का मान बराबर होगा। बस हमने समीकरण 1 तथा 2 से क्या किया, वही दोनों x का मान एक जगह करके x का मान निकाल लिए असली मान, और दोनों y के जगह करके y का मान निकाल लिए। नहीं मेरी बात समझे? किताब समय क्या होता है, डायरेक्ट यही बात लिख के आंसर मिला देगा, आप कंफ्यूज कर जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम सारी बात लिख लिख आपको बता दिए, दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। फिर भी पता नहीं आप लोग के क्या करना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखिए आपका प्रश्न है 7 नंबर में, बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब बिंदु ए कहाँ पर अभी मालूम नहीं है, खाली बोला गया कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी वृत्त का व्यास। लो अब समझ में आ गया कि ए कहाँ पर होगा। ए बी जहाँ क्या है, वृत्त का व्यास है। फिर कहता है जिसका केंद्र जो है ना, केंद्र इस बार दिया हुआ है, कितना है 2, -3 तथा बी का निर्देशांक भी दे रखा है 1,4। तो भाई ए का निर्देशांक कहता है निकालने के लिए, नहीं निकाल लेंगे, बड़ा आसान सवाल है, बड़ा आसान सवाल है, इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं। देखिए इसको कैसे समझाएंगे आप लोगों को। यहाँ पर पहले हम चित्र बना देते हैं, चित्र बना के समझाने का प्रयास करेंगे। ये देखिए मैंने क्या बनाया, वृत्त बनाया, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा मैनेज करो। यहाँ से यहाँ तक इसका व्यास गया है, ठीक है, व्यास बीच में क्या था, केंद्र होता, सबको मालूम है। तो इसका नाम ए है, क्या है इसका नाम ए, इसका नाम क्या है बी है। तो बी का निर्देशांक पहले से चुट्टा दे रखा 1,4। इसके बीच में जो केंद्र ओ होगा वो भी दे रखा पहले से 2, -3। अब बिंदु ए नहीं मालूम है, नहीं समझे मेरी बात, बिंदु ए मालूम नहीं है, मतलब ये। तो बिंदु ए का नाम कुछ रखिएगा जी आप लोग, तो यहाँ पर रखो बिंदु ए का नाम क्या है, x1, y1। सर जी क्यों? अरे भाई अगर ए बी एक रेखाखंड बन जाती है, व्यास है तो व्यास भी कहो, लेकिन अगर ए बी को देखेंगे तो एक रेखाखंड है, तो ए बी अगर एक रेखाखंड है तो यहाँ पर ए और बी को मिलाने वाले एक रेखाखंड में पहला बिंदु यहाँ है, तो इसलिए इसको x1 y1 कहेंगे, इसको x2 y2 कहेंगे। लेकिन ये दिया है तो अच्छी बात है, ये दिया नहीं था इसलिए हमने नाम रख दिया, तो उसका नाम क्या होगा x1 y1। अब दिमाग में एक ही बात चलता है, हमको x1 और y1 निकालना है। जैसे x1 y1 निकलेगा तो बिंदु ए ही ना निकलेगा जी, नहीं समझे मेरी बात। जो विभाजन बिंदु होता है वो भी पहले से दे रखा है। विभाजन बिंदु आप सबको पता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, x कहते हैं, इसको क्या कहते हैं y कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग x2, इसको कहते हैं हम लोग y2।
ये दिमाग में चलना चाहिए सारी बात है। पहला बिंदु को x1 y1 कहते हैं। अब हमको x2 y2 x भी और y भी नहीं निकालना है, क्योंकि भाई वो भी हमको पहले से दे ही रखा है। हमको तो बिंदु ए निकालना है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे माना, इसको हल करने जा रहे हैं, थोड़ा सा लिखना पड़ता है, भाषा लिखेंगे माना कि बिंदु ए क्या है, वो है x1 y1 है, डायरेक्ट ही मान लिए, ठीक है। अब ज्यादा कुछ नहीं, सब नहीं लिखे, क्योंकि ये सब किताबें से पहले से दे रखा था, नहीं दे रखा था कि जो है वृत्त का कोई व्यास है ए बी, तो ए बी सच में यहाँ से यहाँ तक वृत्त का व्यास है। व्यास समझते हो ना, जो केंद्र से होते हुए जाता है। और केंद्र भी पहले दिया है, केंद्र का नाम खाली हमने ओ रखा, उससे क्या दिक्कत, वो तो सबको मालूम है कि केंद्र को पढ़ाई हम लोग ओ से ही प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, अब बी क्या मान लेंगे, बी का समझो वहाँ पे पहले से उसका निर्देशांक दिया हुआ था, तो यहाँ पे कोई नया चीज मानने वाली बात नहीं है, बस एक बिंदु का नाम रख दिया, ए तो बना चला रख दिया। अब यहाँ तक समझ में आने के बाद फिर लिखेंगे एक बात और, अब लिखेंगे चूंकि करके लिखेंगे, यहाँ पे लगता नहीं आएगा तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि बिंदु ओ जो है बिंदु ओ रेखाखंड कहो कि व्यास कहो, यहाँ पर फिलहाल यहाँ पर तो व्यास भी कह सकते लेकिन रेखाखंड ही है। चूंकि बिंदु ओ जो है वो रेखाखंड ए बी को क्या करता है, 1:1 में। बिंदु ओ जो रेखाखंड ए बी का लिख दो, ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है। सर जी कैसे, अरे केंद्र में है तो केंद्र, इधर की दूरी और इधर की दूरी बराबर होगी, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या हमेशा बराबर होती है। तो केंद्र है तो स्वाभाविक है कि चारों तरफ की, यहाँ से इधर खींचो, इधर खींचो, इधर खींचो, इधर खींचो, सब दूरी क्या रहेगी, बराबर रहेगी। तो बिंदु ओ जो है वो रेखाखंड ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है। मैंने लिख दिया क्या होगा, तो ये लिख दिया। चूंकि बिंदु ओ जो है वो रेखाखंड ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है। और जब मध्य बिंदु है तब उस समय x बराबर सूत्र यही बोला होता था, x1 + x2 बटे में 2। और y के लिए सूत्र हुआ करता था y1 + y2 बटे में 2। तब विभाजन सूत्र के निर्देशन ज्ञात करने के लिए सूत्र हुआ करता था, आपको पहले हम पढ़ा चुके हैं थ्योरी में। जब मूल बिंदु मध्य बिंदु दिया रहे तब उस समय x का मान ऐसे निकालना, y का मान ऐसे निकालना, संक्षेप में सूत्र बताए थे ना। अब x का मान इस बार आप जान रहे हो कितना है पहले से, विभाजन बिंदु का निर्देशांक नहीं निकालना, क्योंकि वो मालूम है। तो लिख दे दो x1 का स्थान भाई इस बार x1 रहने दो, प्लस x2 का मान देखो यहाँ पर क्या है 1 है, बटे में 2 कॉमा y बराबर y1 का मान क्या है यहाँ पर y1 ही है, प्लस y2 का मान यहाँ पे क्या है 4 है, बटे में क्या होगा यहाँ पे 2 होगा। नहीं समझ मेरी बात। अच्छा यहाँ y का रहने दिया जी, y का जगह पे क्या है माइनस में। अब आप क्या करो, अलग अलग सॉल्व करो तो आपको अपने आप x1 और y1 का मान का मालूम हो जाएगा। 2 बराबर इसके नीचे एक दीजिए अपना मन से। अब बराबर पहले से क्या इधर x1 + 1 बटे में 2 कॉमा y का मान क्या बाबू माइनस में 3 इसके बटे में 2 बराबर में क्या उधर पहले से y1 + में 4 अब बटे में 2। अब देखो बराबर में कोना कोनी गुना करो, इधर से गुना करेंगे तो x1 + में 1 बराबर 2 दूनी के 4 कॉमा यहाँ पर गुना करो तो हो जाएगा y1 + 4 बराबर -6। x1 बराबर ये 4 है, एक उधर भेजेंगे तो माइनस में 1 हो जाएगा जी। यहाँ y बराबर सॉरी y1 बराबर यहाँ -6 है, कि इसको उधर भेजेंगे तो माइनस में 4 हो जाएगा जी। x1 बराबर घटा के निकला 3, y1 बराबर निकला घटा कितना -10। इसलिए बिंदु ए बराबर बिंदु ए आपने क्या माना था x1 y1 यही माने थे, तो ले बिंदु ए निकाल ले। क्या है आपका 3 है कॉमा -10 है, यही आपका क्या गया फाइनली आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटक से।